morning all of you. Let's start our new topic polynomial. Now in earlier classes you have studied about algebraic expression, okay, their addition, their subtraction, their multiplication and their division also. You also have to study about the how the factorize the algebraic expression. आपने बेटा लास्ट क्लास में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का काफ़ी पढ़ा है, जिसके अंदर आपने उनका सम, प्लस, माइनस, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं ये भी आपने 8th क्लास में किया है. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, वी स्टडीड अबाउट अ पर्टिकुलर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अ पर्टिकुलर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स अ पॉलिनोमियल. ओके, नाउ पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले बच्चे हमारे पास कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं पॉलिनोमियल को करने से के लिए. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ पॉलिनोमियल्स की टर्म्स पढ़ेंगे पहले. उन टर्म्स को करने के बाद हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ाएंगे. ठीक है. नाउ सबसे पहले हमारे पास आएगा कांस्टेंट. नाउ कांस्टेंट, व्हाट इज कांस्टेंट? यू नो वेरी वेल. कांस्टेंट दैट cannot be changed. Constant that cannot be changed. And second is variable. Variable that can be changed. That can be changed. बच्चे कांस्टेंट मतलब इन एनी सिचुएशन, किसी एक सिचुएशन के अंदर हम देख रहे हैं कि एक नंबर जो है ना वो आपको फिक्स नजर आ रहा है. ठीक है, हम कोई भी सिचुएशन लगा रहे हैं, कोई भी सिचुएशन लगा रहे हैं, लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा. अगर वो चेंज नहीं हो रहा है इट मीन्स दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट. ओके, और हम किसी भी सिचुएशन में देख रहे हैं कि हर बार सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि स्टेटमेंट जो है वो चेंज होती जा रही है. सो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगी. सपोज आपके पास कोई स्क्वायर है. ठीक है, वी नो ऑल कि स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड. अगर मैं इसकी साइड को x रिप्रेजेंट कर लूं तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई x दैट इज इक्वल टू 4x. ओके, अब आप देखो कि स्क्वायर की साइड हमने क्या ले ली, x ले ली. अब हमेशा तो स्क्वायर ऐसा नहीं रहेगा, स्क्वायर की साइड कम भी हो सकती है और स्क्वायर की साइड ज़्यादा भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. सपोज मैंने यहाँ पे स्क्वायर की जो साइड है वो 2 ले ली. पुट करके देखेंगे तो ये आपके पास बनेगा 4 इंटू 2, रिजल्ट कितना आएगा 8. सपोज मैंने यहाँ पे स्क्वायर की जो साइड है वो 3 ले ली. पुट करेंगे 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 12. अगर मैंने 4 ले ली तो 4 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 16. आप देख रहे हो यहाँ पर कि जैसे ही मैं फॉर्मूला लगाती हूँ मेरा 4 तो वही रहता है, 4 तो फिक्स है ना. 4 को तो मैंने चेंज नहीं किया, हर बार मेरा 4 4 4 4 वही आ रहा है. इट मीन्स जो ये 4 होगा ये क्या बन जाएगा हमारा कांस्टेंट. ओके, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जैसे जैसे हमारी साइड चेंज हो रही है हम x की वैल्यू को चेंज करते जा रहे हैं, है ना. सबसे पहले मैंने x की वैल्यू 2 ली तो मैंने यहाँ 2 पुट किया. ओके, मैंने साइड को 3 लिया तो मैंने x की जगह 3 पुट किया. मैंने साइड को 4 लिया तो मैंने x की जगह 4 पुट किया. यानी मैं x को तो चेंज कर सकती हूँ ना, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मैं 4 को तो चेंज नहीं कर सकती. इट मीन्स जो चेंज हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल. सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो चेंज होगा वो क्या होगा, वेरिएबल. और जो चेंज नहीं होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट. इन शॉर्ट फॉर्म अगर मैं एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर बात करूं कि कांस्टेंट दैट फिक्स्ड एंड वेरिएबल दैट कैन नॉट फिक्स्ड. ओके, नाउ ये थे हमारे कांस्टेंट एंड वेरिएबल. दो हो चुके हैं आपके. थर्ड वन इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. नाउ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज द मिक्सचर ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल एंड साइन. साइन मीन्स आपके ऑपरेशन, सॉरी ऑपरेशंस. ऑपरेशंस में आपके क्या आएंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. सपोज मैंने राइट किया यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई x दैट इज इक्वल टू 2x दैट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. सपोज मैंने राइट किया
2x plus 3 this is also an algebraic expression. Okay, suppose मैंने राइट किया x square plus x plus 1 this is also an algebraic expression, क्योंकि इसके अंदर अगर हम देखें तो कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, ऑपरेशंस भी है. ठीक है, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है एंड ऑपरेशंस भी है. ओके, सो दीज आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब हम बात करेंगे बच्चा पॉलिनोमियल्स. व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या होगा आपका? पॉलिनोमियल होगा आपका कि पॉलिनोमियल इज एन algebraic expression which involve constant variables, operations that is sum, subtraction, multiplication and division. These are operations. और इसके अंदर एक छोटी सी बात और इन्वॉल्व होगी, वो क्या होगी? एंड एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल is a whole number. This is the definition of polynomial. Now दोबारा से पढ़ते हैं. Polynomial is an algebraic expression which involve constant, variable and operations. Operations कौन से होंगे? Sum, subtraction, multiplication and division. Sum means addition. Okay, addition, subtraction, multiplication and division. And exponent of variable is a whole number. Exponent means power. जो आपका पोलिनोमियल वो तभी हम उसे बोलेंगे पोलिनोमियल जब x की जो पावर होगी वो आपके क्या होगी? होल नंबर में होगी. होल नंबर मतलब होल नंबर क्या होते हैं आपके? जो 0 से स्टार्ट होते हैं और जो इन्फिनिटी तक जाते हैं. 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी होल नंबर. अब यहाँ हम बात करें तो दैट इज अ पोलिनोमियल. ये एक पोलिनोमियल होगा. ओके, इस पोलिनोमियल के अंदर आपके पास कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, ऑपरेशंस भी है और जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल की, देखो वेरिएबल की जो पावर है यहाँ पे कितनी है? 2. इसके पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब पावर कितनी है? 1. अब सिंगल 1 पड़ा है तो 1 के साथ मैं लगा सकती हूँ x की पावर 0, तो 0 इज अ होल नंबर. इट मीन्स दैट इज अ पोलिनोमियल. अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल और ले रही हूँ. सपोज मैंने ले लिया यहाँ पर x raised to the power 2 plus 1 by x. Now what is this beta? Now this is an algebraic expression. ये एक algebraic expression तो है, but this is not a polynomial. Why? Because अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो x स्क्वायर, यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1. अब इसको ऊपर लेके जाओगे ये आपका बनेगा x की पावर क्या हो जाएगी? -1 बन जाएगी, है ना. तो -1 जो बनेगी, बट -1 इज नॉट अ होल नंबर. -1 तो होल नंबर है ही नहीं, है ना. सो दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल. तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा. मीन्स ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, ठीक है, लेकिन अब जब हम पर्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो वहां पे ये पोलिनोमियल नहीं होगा. सिमिलरली इफ वी टेक √x + 1, दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल. व्हाई? बिकॉज अगर मैं इस रूट को हटाऊं तो x की जो पावर है वो क्या बनेगी? 1/2 + 1. नाउ x का जो एक्सपोनेंट है, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास कितना आ रहा है? 1/2. एंड 1/2 इज नॉट अ होल नंबर. ओके, 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, सो दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल. ओके बेटा, नाउ ये था हमारा पोलिनोमियल के बारे में. देन आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट टर्म्स एंड कोएफिशिएंट्स. नाउ टर्म्स क्या होंगी आपकी? सपोज आपके पास कोई पोलिनोमियल है
algebraic expression called polynomial, that is x square plus x plus 2. That is an algebraic expression. Now we can say that this is a polynomial also. Now terms, अब अगर हम terms की बात करें तो terms क्या होंगी, तो operations जो होते हैं वो operations क्या करते हैं, वो जो हमारा terms होती हैं उनको हम separate करते हैं, मतलब terms बनाते हैं जो operations होते हैं, ठीक है। ऑपरेशन टर्म्स कैसे बनाती है, तो ये जो आपका है दैट इज फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये आपकी हो जाएगी सेकंड टर्म और ये आपकी क्या हो जाएगी थर्ड टर्म। इट मींस इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कितनी टर्म्स है, टोटल 3 टर्म्स। कितनी टर्म्स है ये, 3 टर्म्स। मींस हम ये भी कह सकते हैं कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल दैट इज कॉल्ड टर्म। कांस्टेंट और वेरिएबल की जो मल्टीप्लिकेशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, टर्म। सपोज मैंने लिया यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 1, ये मैंने ले लिया। नाउ अगर हम इसे उठाएंगे तो दैट इज कॉल्ड टर्म, बिकॉज 2 जो होगा वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और x स्क्वायर जो है वो हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्म। अब 1 is also a term because 1 को आप राइट कर सकते हो 1 into x to the power 0, in which जो आपका 1 होगा वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट, और जो आपका x raised to the power 0 होगा दैट इज वेरिएबल। ओके, नाउ टर्म्स मीन्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट कोएफिशिएंट्स क्या होगा। सपोज आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अभी हमने बात की कि टर्म्स क्या होते हैं बेटा। नाउ द टर्म इज कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल। तो जो कांस्टेंट और वेरिएबल का जो मिक्सचर होता है, मल्टीप्लाई वाला मिक्सचर मीन्स जैसे हमारे पास ये वाला है, ठीक है, इसमें हमारा ये क्या है, 2 क्या है, कांस्टेंट, और x स्क्वायर ये क्या है आपका, वेरिएबल। तो टर्म्स का जो टर्म्स जो होती है आपके, टर्म्स के अंदर जो कांस्टेंट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। मीन्स अगर हम बात करें कि यहाँ पे आपका कांस्टेंट है और ये आपका वेरिएबल है, इट मीन्स जो आपका ये 2 होगा दैट इज ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर। इट मीन्स दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम थर्ड की बात इसकी बात करें सेकंड टर्म की, तो आपका जो 3 है वो क्या है, कांस्टेंट, और x है वो क्या है, वेरिएबल। तो जो आपका 3 होगा, 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, अगर हम 5 की बात करें तो 5 जो है वो, अगर हम यहाँ पे x0 लगा दें तो 5 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मीन्स टर्म के जो 2 पार्ट होते हैं उसमें जो कांस्टेंट पार्ट होता है दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिग्री। व्हाट इज डिग्री? डिग्री मीन्स द हाईएस्ट पावर of variable of an algebraic expression is called the degree. It means suppose आपके पास अगर कोई polynomial है 3x raised to the power 4 plus 3x cube plus 2x plus 1. This is an algebraic expression that can be say that it is an polynomial also. Here x raised to the power कितनी है यहाँ पर 4, x raised to the power कितनी है 3, x की पावर कितनी है 1, यहाँ पे x है नहीं तो x की पावर क्या हो जाएगी 0। सो द हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर 4, हाईएस्ट पावर 4 है। इट मीन्स जो इसकी डिग्री होगी वो भी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी।